Assalamu alaikum. Today I'm talk about human and micro interaction. Humans और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जब इंटरेक्शन होता है तो क्या होता है, इवन कि ये इंटरेक्शन जो है ये बेनिफिशियल होता है और हार्मफुल भी होता है। इसमें हम फर्स्ट पे देख लेते हैं व्हाट इज नॉर्मल फ्लोरा। ठीक है, नॉर्मल फ्लोरा जो है वो रिप्रेजेंट करता है परमानेंट पॉपुलेशन को ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, अब ये सब क्या करते हैं कि ये ऐसी पॉपुलेशन होती है कि जो ह्यूमन बॉडी की वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है, इनको हम नॉर्मल फ्लोरा भी कहते हैं, रेजिडेंशियल फ्लोरा भी कहते हैं। अब ये फ्लोरा जो है ये कॉलोनी बना के रहते हैं, यानी कि इनकी अपनी एक कम्युनिटीज़ होती हैं, उनके अंदर ये रहते हैं और ये बॉडी के किसी स्पेसिफिक साइड पे होते हैं। फॉर एग्जांपल स्किन के साइड पे होते हैं, माउथ की साइड पे होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक यानी कि हमारी जो गैस्ट्रिक टू हमारा जो वो स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस ट्रैक में भी होते हैं, वजाइना में भी होते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया जो है ह्यूमन बॉडी में स्टे कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये मोस्टली स्टेबल होते हैं और ये बॉडी के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के और उसको हेल्थ को प्रमोट कर रहे होते हैं, यानी ह्यूमन बॉडी की हेल्थ को प्रमोट कर रहे हैं। इनकी जो कम्युनिटीज़ होती हैं ये क्या करती हैं, ये ह्यूमंस की जो फिजियोलॉजी है उसके लिए हेल्प प्रोवाइड करती हैं। इवन के थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो है ये काम कर रही हैं। ये बॉडी की पैथोजन और कंट्रीब्यूट यानी कि पोटेंशियल पैथोजन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल द हेल्थ मेंटेनेंस। ठीक है, तो ये एक नेचुरल सक्सेसफुल पार्टनरशिप है, यानी कि ह्यूमन बॉडी की और जो नॉर्मल फ्लोरा है इन दोनों के दरमियान एक नेचुरल सक्सेसफुल पार्टनरशिप है। देन हमारे पास आ जाते हैं रेजिडेंट एंड ट्रांजिट फ्लोरा। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, रेजिडेंट जो फ्लोरा होते हैं ये स्टेबल होते हैं और ये लॉन्ग टाइम इनहेबिटेंट होते हैं, स्पेसिफिक बॉडी साइड पे जो है ये रिलाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेप्टोकोकस एपिडर्माटाइस जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये यानी कि ये जो फ्लोराज होते हैं ये स्किन के साथ होते हैं। ठीक है, एस्चेरिया कोलाई ये गट यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होते हैं। ठीक है, अब ये परमानेंट पॉपुलेशन है एंड एक्टिवली प्रिवेंट पैथोजन कॉलोनाइजेशन। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है ट्रांजिट फ्लोरा। ट्रांजिट फ्लोरा जो होते हैं वो टेम्परेरी स्टे करते हैं, एक्वायर्ड फॉर एनवायरनमेंट यानी कि ये इन्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं, टिपिकली क्लीन्ड हो जाते हैं। ठीक है, ये इम्यूनिटी पे डिपेंड करते हैं, विद इन आवर्स एंड विद इन डेज। ठीक है, ये हार्मलेस नहीं होते, मे बी हार्मलेस इन्वायरमेंट ऑर्गेनिजम्स और पोटेंशियल पैथोजेनिक स्पेसीज होते हैं। They do not establish lasting population on the body. रेजिडेंशियल जो फ्लोराज हैं ये क्या करते हैं, ये एक्टिव साइट पे होते हैं, इकोलॉजिकल निचेस होती हैं, प्रिवेंट करते हैं पैथोजन से, कॉलोनाइज होके रहते हैं, कॉम्पिटेंटिव एक्सक्लूजन होता है। ट्रांजिट फ्लोरा जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये विदाउट establishing permanent residency, rarely causing problem in health individual। ठीक है, अब सिंपल ये दो चीज़ें आ रही हैं कि रेजिडेंशियल जो होते हैं वो स्टेबल होंगे और ट्रांजिट होते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, क्योंकि रेजिडेंस जो स्टेबल है तो इट मीन्स देखिए जो चीज़ स्टेबल होती है वो लॉन्ग टर्म तक जो है इनहेबिटेट करती है और जो स्टेबल नहीं होती वो टेम्परेरी जो है वो वर्क करती है। देन आ जाते हैं 3 बेनिफिशियल रोल ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। अब 3 बेनिफिशियल रोल कौन से हैं, ठीक है। फर्स्ट पैथोजेनिक कॉम्पिटिशंस, सेकंड एसेंशियल विटामिन सिंथेसिस एंड थर्ड वन इज इम्यून सिस्टम ट्रेनिंग।